दादी माँ, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। ठीक है दादी माँ, हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो अकेले वापस जाने वाले थे बेटा शहर। दादी माँ, रिया भी जा रही है मेरे साथ। बहू को क्यों ले जा रहे हो बेटा? दादी माँ 8 दिन हुआ है हमारी शादी को मुश्किल से। हाँ तो 8 दिन हुआ है तो मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? शादी हो गई इसका मतलब क्या है? पहले भी तो तुम शहर में अकेले रहते थे ना, और अब शादी हो गई है तो तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे हो। अरे थोड़े दिन हमें भी तो बहू का सुख भोगने दो तुम। मतलब तुम्हारी शादी करवा दी हमने तो तुम तो मोटे ही हो गए। प्रवीण बेटा कान खोल कर सुन लो, बहू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा शहर। लेकिन दादी कुछ नहीं। लेकिन दादी 2 दिनों बाद हमारी हनीमून ट्रिप भी है। ये हनीमून क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानती हूँ कि तुम नई बहू को लेकर यहाँ से नहीं जाओगे, तुम अकेले ही जाओगे शहर। दादी हम लोगों की टिकट भी हो गई है, हम लोग प्लेन से जा रहे हैं। टिकट के पैसे भी मैंने दे दिया है। अब आप ही सोचिए, इतना पैसा हमारा। बेटा टिकट कैंसिल भी तो हो सकती है ना। और ये बताओ तुमने टिकट बुक किससे पूछ रखी थी? अरे अभी हम हैं इस घर के सियाने, हमसे ना पूछते कम से कम अपनी माँ से ही पूछ लेते। बड़े बुजुर्गों की कोई मान मर्यादा है कि नहीं तुम्हें? तुम्हारी शादी को तो 8 दिन हुए हैं और 8 दिनों में ही तुम इतने बदल गए हो। हमने सोचा नहीं था बेटा। अरे बेटा वो तो तुम्हारी पत्नी है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। कुछ दिन कम से कम उसे गांव में रहने दो, इस घर का रहन सहन रीति रिवाज ये सब जानने का मौका भी तो दो तुम अपनी पत्नी को। लेकिन दादी हम लोगों ने शादी के पहले से ही ये प्लानिंग करके रखी थी कि हम लोगों को शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाना है। हाँ वही तो बेटा, आजकल की सोच लो। पहले तो लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो माँ बाप ने कह दिया बस वही होता था। शादी के दिन तक लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, और शादी हो जाती थी उसके बाद भी बड़ों के सामने ऐसे बराबरी से बैठ नहीं सकते थे दोनों, ना ही एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी ने सभ्यता संस्कृति की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी है। यहाँ सारी सेट भी नहीं होती और पहले के पहले बातें करने बैठ जाते हैं। ऐसी शादी करेंगे हम, अपनी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, घोड़ा नचाएंगे हाथी नचाएंगे फलाना नचाएंगे, बस ये काम चलता है तुम लोगों का। बड़े बूढ़ों की चलने देते हो तुम लोग? कुछ नहीं चलने देते। अब आजकल तो नाम के लिए बड़े बूढ़े रह रहे हैं, सब तो बच्चों के हिसाब से ही होता है। कम से कम एक बात तो हमारी मान जाओ, तुमने शादी अपने हिसाब से की है, लेकिन मैं एक बात बोल देती हूँ, मैं बहू को तुम्हारे साथ पहुँचाने वाली नहीं हूँ। बड़ों की सेवा कैसे कर पाएगी तुम्हारी बीवी ये बताओ? और बड़े बूढ़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। और हाँ बेटा एक बात और, कम से कम एक बच्चा इस घर में हो जाने दो उसका, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक बहू इस घर में रहेगी। हमारे मरने के बाद तुम्हें जैसा लगता है वैसा करना। भले तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ, चाहे तुम ही यहाँ आकर रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को एक साथ शहर में नहीं रहने दे सकती। लेकिन दादी माँ क्या दिक्कत है, रिया तो पहले से ही शहर में रहती थी। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, एक ही शहर में रहते थे तुम लोग, तो तुम्हारा मिलना जुलना तो होता ही रहा होगा, तो फिर अब एक साथ रहने से क्या मतलब है? कम से कम बहू की शादी हुई है तो उसे भी तो नयापन कुछ महसूस हो। तुम उसे अपने साथ फिर से शहर ले चलोगे तो उसे वही पुराना माहौल मिलेगा फिर। गीता बताओ हम सही बोल रही हैं या गलत? अम्मा जी हमारी मानिए तो आप रिया और प्रवीण को जाने दीजिए शहर। अरे कैसी माँ हो तुम, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? घर में बहू किस लिए आती है ये बताओ? हम बेटों की शादी क्यों करते हैं? यही सोच कर करते हैं ना कि कल को हमारी बहू आएगी तो हमारी सेवा
देखो रिया, तुम समझदार लड़की हो, दादी माँ के फैसले के खिलाफ जाना मेरे बस की बात नहीं है। कहने का क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं आपके घर में आपकी माँ और दादी माँ की सेवा करूं? मैं उनकी सेवा करूंगी, बकायदा सेवा करूंगी, लेकिन यदि आप इस घर में रहते तो मैं रहने के लिए तैयार थी, लेकिन आपके बिना मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रह पाऊंगी। रिया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। दादी जी की उम्र हो चुकी है, दादी कितने दिनों की मेहमान है इस दुनिया में, ये बताओ। प्रवीण, ये सब बातें मैं नहीं जानती। तुम एक काम करो, तुम मम्मी जी और दादी माँ को हमारे साथ ही रख लो शहर में। लेकिन यदि तुम ये बोल रहे हो कि मैं अकेले रहकर यहाँ पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी माँ की सेवा करूं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे घर वालों को देखकर तुमसे शादी नहीं की है। मैंने तो तुम्हें पसंद किया था और तुम्हें देखकर ही तुमसे शादी की है, ना कि तुम्हारे परिवार वालों के लिए। देखो रिया, दादी माँ पुराने ख्यालों की हैं और हमें दादी माँ के फैसले को मानना ही पड़ता है। ये क्या बात हुई भला? यदि मुझे पहले से पता होता कि ये सारी बातें आएंगी तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। और आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि दादी माँ के सामने तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने क्यों नहीं बोला दादी माँ से कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? देखो प्रवीण, पहले के जमाने की बात अलग थी, अब समय बदल चुका है और समय के साथ साथ लोगों को अपनी विचारधाराएं भी बदलना चाहिए। कोई लड़की अपने पति के बगैर ससुराल में नहीं रह सकती। दादी माँ मुझे 8-10 दिनों के लिए या महीने भर के लिए भी रोकती तो मैं हंसते हंसते रुक जाती, लेकिन दादी माँ तो इतना लंबा समय मांग रही हैं कि पूछो ही मत। वो बोल रही हैं कि मेरे मरने के बाद फिर तुम्हें जो लगेगा वो करना। तो क्या भरोसा है कि वो कब मर रही हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं उनका बुरा नहीं सोच रही हूँ, बस मैं उनकी कही हुई बातों को दोहरा रही हूँ। प्रवीण, मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? देखो रिया, जिस सिचुएशन में तुम हो उसी सिचुएशन में मैं भी हूँ। परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। ये तो तुम गलत बोल रहे हो प्रवीण, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे शादी की है। मैं तुम्हारे घर वालों की पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी पसंद हूँ। कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेती तुम। प्रवीण, तुमसे शादी का मेरा फैसला शायद बहुत गलत था। नहीं नहीं रिया, ऐसी बात मत करो। और क्या बोलूं मैं, तुम ही बताओ। तुमसे शादी के पहले मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। हम दोनों ने कितनी सारी प्लानिंग की थी कि हम लोग हनीमून मनाने यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। शादी के बाद हमने एक नए फ्लैट में रहने का भी फैसला लिया था। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने एक साथ मिलकर सोची थी, लेकिन एक पल में ही सारे सपने चकनाचूर हो गए मेरे। यदि मुझे तुम्हारे बिना इस घर में रहना पड़ा तो मैं इस रिश्ते में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करूंगी। यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तो फिर तुम्हारे बिना इस घर में भी नहीं रह सकती। अम्मा जी ने मेरा जीवन खराब किया तो किया, मेरे बहू बेटों के
तो डर ही गई थी। मुझे ऐसा लगा कहीं तुम पैकिंग तो नहीं कर रही हो। वो तो ये अच्छी बात है कि तुमने सारे बैग पैक करके रख लिए हैं। यदि मम्मी जी धोखे से तुम्हें पैकिंग करते देख लेती तो वो समझ जाती। लेकिन मम्मी जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे जाने के बाद जब दादी जी को पता चलेगा तो वो आपका क्या हाल करेंगी। अरे बेटा तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर। यदि अम्मा जी ने इस बार मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा। बस तुम लोग खुश रहो। तुम दोनों यदि खुश हो तो मैं भी खुश हूँ बेटा। मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन तो तुम ही लोग हो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। ये बैग रिया, ये बैग तुमने क्यों निकाले हैं? बेटा तुम लोग कल जा रहे हो शहर। क्या माँ, दादी माँ मान गई? क्या दादी माँ ने हाँ बोल दिया माँ? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी ने हाँ नहीं बोला है और वो कभी बोल भी नहीं सकती हैं। तो फिर माँ? बेटा तुम्हारी दादी जी कल उनके भाई के घर जा रही हैं। जैसे ही तुम्हारी दादी जी घर से निकलेंगी तुम भी शहर की बस पकड़कर निकल जाना यहाँ से। माँ आप पागल तो नहीं हो गई हैं? ऐसा काम नहीं कर सकता मैं। लेकिन क्यों बेटा? माँ आपने कभी सोचा है कि हमारे जाने के बाद दादी जी आपका क्या हाल करेंगी? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की खातिर सब सह लूंगी। बस तुम लोग खुश रहो। माँ मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। माँ ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कि मेरे कारण आप किसी मुसीबत में पड़े। बेटा तुम्हारे जाने के बाद दादी जी कुछ नहीं कहेंगी, मुझे अच्छे से पता है। और बोलेंगी भी तो मैं सुन लूंगी ना बेटा। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। आखिर इतनी उम्र से सहते और सुनते ही तो आ रही हूँ मैं। मेरा तो सारा जीवन ही चला गया बेटा, लेकिन अब तुम लोगों के जीवन की शुरुआत है। बेटा मेरे कारण तुम अपना जीवन खराब मत करो बेटा। देख बेटा मैं नहीं चाहती कि जो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो मेरी बहू करे। रिया इस घर में तुम्हारे लिए आई है और तुम्हें हर कदम में हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। लेकिन माँ। बेटा लेकिन कुछ नहीं। हाँ प्रवीण मम्मी जी सही बोल रही हैं। हम दादी जी के सामने तो घर से निकल नहीं सकते, कम से कम उनके जाने के बाद तो इस घर से जा सकते हैं ना। ये तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम्हें नहीं पता मेरे घर का माहौल। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं इस बारे में बोलूंगी भी नहीं। तुम मुझे अपने मायके छोड़ दो बस। उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते। प्रवीण तुम्हें मेरी कसम बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तेरी माँ ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा बेटा। मेरी इतनी सी इच्छा बस पूरी कर दे। तू अम्मा जी के जाते ही बहू को लेकर इस घर से शहर चले जा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अम्मा जी जल्दी आइए, टैक्सी आ गई है। अम्मा जी हाँ हाँ आ रही हैं। चलिए अम्मा जी टैक्सी खड़ी है। रिया बहू जल्दी आओ, अम्मा जी जा रही हैं। पैर पड़ लो, अम्मा जी का आशीर्वाद ले लो। ठहर जा सांस तो ले ले। ऐसा लग रहा है मुझे भिजाने की तुझे बहुत जल्दी है। नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है। ठंड के दिन है अम्मा जी, इसलिए मैं सोच रही थी कि आप समय से पहुंच जाएंगी मामा जी के घर। हाँ पहुंच जाऊंगी, वो मेरी दिक्कत है। तू ज्यादा परेशान मत हो। बड़ा भारी दूर नहीं है मेरे भाई का घर, 1 घंटे की रास्ता है। सुबह के 9 बजे हैं, 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ अम्मा जी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे जाने के बाद कोई कांड करने वाली है? नहीं अम्मा जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ मत करना घर में, वरना तेरी खैर नहीं है ये समझ जाना। नहीं अम्मा जी कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी मैं। चल प्रवीण मुझे छोड़ कर आ। ठीक है दादी जी। क्या बहू ये इतने संस्कार भी नहीं सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने कि घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है? हाँ दादी जी हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है खुश रहो, दूध नहाओ पुत्र फलो। ठीक है तो हम चलते हैं। गीता हमारे पीठ के पीछे घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी अम्मा जी। ऐसा नहीं कि दिन रात अपने बहू के साथ चूल्हे चौकी में ही घुसे रहो। जी अम्मा जी बिल्कुल। हे भगवान मुझे मम्मी जी की बहुत चिंता हो रही है। ये भी बात है कि दादी जी के रहते हुए तो मैं कभी भी इनके साथ नहीं जा सकती। दादी जी के सोने में ही ये सब संभव है। मम्मी जी दादी जी गई क्या? हाँ बेटा चली गई वो। जाओ तुम लोग भी जल्दी से अपना सामान निकालो। माँ इस तरह से मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जा सकता। देख बेटा ये सब बोलकर तू मेरा दिल फीका मत कर। माँ मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा। जा अपना बैग निकाल। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा बेटा समय बर्बाद मत कर, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। इतने सालों से तेरी दादी को झेलते आ रही हूँ। आगे जो भी परिस्थिति बनेगी वो सब मैं देख लूंगी। तू जा। मम्मी जी सच में मम्मी जी सास हो तो आपके जैसी। अरे बेटा बातों में समय व्यर्थ मत करो, तुम लोग जाओ ना। ठीक है बेटा जाओ, तुम्हारी भी बस आती होगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मा जी आप तो चली गई थी ना। अरे यहाँ मैं अपना पैसे का बटुआ भूल गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पैसे का
जी, आप और माँ हमारे साथ चलिए।